लेते हैं, मतलब जैसे 10 की प्लस टू काउंटर्स लगाएंगे। हाँ। तो सर, जैसे मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, बिकॉज क्या है, जैसे मैं हम लोग कोशिश करते हैं उसको बनाने की, तो इनिशियल वर्ड तो हमने ले लिया, हाँ। तो 10 की का बनाना है हम्म। इक्वल्स टू, उसके बाद ही समझ में नहीं आता था पैटर्न क्या है, कुछ लाइक रीजन, दैट इज द अजम्पशन पार्ट या प्रैक्टिस पार्ट, क्या आएगा उसमें? वो प्रैक्टिस आपका डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज। वो क्या, डेटा को जब हम अच्छे से खंगालते हैं तो पता चलता है कि अरे की इससे बनेगी। अच्छा, सो दैट वी हैव टू एनालाइज दैट कि यूनिक फ्रॉम वैल्यू दैट कैसे कैसे। बनेगी, उस हाँ। पर थॉट प्रोसेस देना पड़ता है। अच्छा। जैसा कि मेरे पास एक एनालिसिस का काम आया हुआ है, हम्म। और वो बंदी ने पूरा ऑल ओवर इंडिया से डेटा कलेक्ट किया और जेन्युइन डेटा कलेक्ट किया उसने। ठीक है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर है, लेडीज के अलग अलग जो डिवाइस यूज करते हैं, तो उसके ऊपर है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूरा था काम। तो उसने डेटा मुझे दिया। अब मैंने जब उस डेटा की रिलायबिलिटी देखी, तो रिलायबिलिटी होना चाहिए 60% से ज्यादा डेटा की। उसकी रिलायबिलिटी आ रही 18%, 11%, 12%, उसमें जो अलग अलग फैक्टर है सबकी। तो वो डेटा ही रिलायबल नहीं, मैं कैसे एनालिसिस करूँ? जबकि उसने जेन्युइनली लिया है, ये भी मुझे मालूम है। बट वो जिन लोगों ने डेटा दिया, मतलब जिन्होंने वो फिल किया है, वो प्रॉपर नहीं किया। एक्चुअली मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको मान लो गूगल फॉर्म सर्वे का दी, मैंने लिंक भेज दिया। अब आप मेरे परिचित हो, मैंने एक बार दो बार फोन कर दिया, अरे यार ये भर देना। अब टाइम किसी के पास नहीं है, वो रैंडमली टिक करेगा। तो यही हुआ। इन्होंने जो फॉर्म था क्वेश्चन वो सामने वाले के हाथ में दे दिया, हार्ड कॉपी थी, हाथ में दे दी। कभी भी इंस्ट्रूमेंट सामने वाले के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसके जो फिल कर दो। आप बैठो आराम से, उसको पहले प्रेजेंट स्टेज पे लाओ कि यहीं रहे उसका दिमाग। फिर उसको फिल कर फिर उससे क्वेश्चन पूछो, बीच में दूसरी बातें करो, फिर क्वेश्चन पूछो, फिर दूसरी बातें करो, तो जो सडनली वो आंसर देगा ना वो करेक्ट होगा। दो। उसको भी नहीं लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन ही बनाने बैठो। आप दूसरी चीजें पूछो बीच में, तो वो फ्लो में रहेगा, फिर एक क्वेश्चन पटक दो। तो जो 60% रिलायबिलिटी आपने बताई सर, हाँ। तो दैट इज द मिनिमम लेवल या मिनिमम, 55-50 पे भी होता है? मिनिमम 60। मिनिमम 60%। एंड अगर वो रिलायबिलिटी नहीं है तो अपन वी कैन नॉट डू द कर ही नहीं कर सकते फिर हम उस पर। तो ये अपन को डाटा देखने से पता चलता है कि वो चेक करना पड़ता है, अभी इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस पे आएंगे तब आपको पता अच्छा चलेगा अच्छा। कैसे रिलायबिलिटी चेक करते हैं रिलायबिलिटी। डेटा। और रिलायबल होगा तो ही करोगे ना। और जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन एयर बना, उसकी वैलिडिटी हमें निकालना पड़ती है, वैलिड है कि नहीं इंस्ट्रूमेंट आपका। वैलिड हो तब तो उससे सही डेटा आएगा ना। वैलिड कितने करना है? 300। सर ये एनालिसिस नॉट है हलवा। नहीं है सर, बिल्कुल ये नहीं। लोग समझते हैं बहुत हलवा है, जब आप एनालिसिस तो अभी मैंने सिखाया ही नहीं है आपको, एक बार अभी तो फुल चीज सीख रहे हैं। हम्म। जब एनालिसिस पे आओगे तो बहुत सी चीजें देखना पड़ती है। वही बात लोग तो उसको हलवा समझ के चलते हैं कि यार अब चार कोड सीख जाते, कहते हैं मैं डेटा एनालिस्ट हूँ। है। हाँ वही तो बात है सर, लेकिन वो है। पर उनसे कोई चीज पूछ लो तो फिर बगले झाग। ऑनलाइन मैंने कईयों के अभी इंटरव्यू लिए, तो बीच में ही बंद कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ के वो सिंपल क्वेश्चन पढ़क रहा हूँ, आई एम आस्किंग जस्ट अबाउट द पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होता है, पाइथन में तूने मशीन लर्निंग कर ली, ये आई कर लिया, तो बोल रहा है मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं। और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भैया डेटा टाइप्स तो बता दे पाइथन के, वही पता नहीं। बाकी है तो मुझे डेटा टाइप्स नहीं मालूम। बेसिक चीज क्या होती है, हर टूल का डेटा टाइप्स। अपन इसमें भी तो डेटा टाइप देखते हैं कि नहीं, कि भाई एबीसी है या ये है, अपन देखते ही नहीं, देखते इसके अंदर कुछ।
अपने हिसाब से भाई चेंज करते हैं, डेट चेंज करना पड़ती है अपन, और अपन ने देखा ही था कि नहीं हो रही थी चेंज, तो फिर अपन उसकी एरर हटाई, स्प्लिट करें, तो प्रॉपर डेटा टाइप होगा तब तो वो उसका काम करेगा। Actually, the thing is that no, some people are going through only and only practical part. बस बस But उसके practical के साथ Concept theoretical भी देखना पड़ेगा, theoretical है concept कि भी देखना टेक्निक्स पड़ेगा। नहीं मालूम है। ये डेटा मैंने अभी नया बनवाया है, किससे, छोटे से। ChatGPT सर उसमें तो डायरेक्ट फाइल अटैच हो जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ये डेटा दिया अपना पुराना, मैंने कहा अरे यार इसकी रिलायबिलिटी सही नहीं आ रही, इसका ढंग का डेटा बना के दे मुझे क्या। तो उसने भी दिया, तो 4 फैक्टर तो सही दिए, एक फैक्टर की रिलायबिलिटी उसमें भी 18 है। अब मैं उसको फिर बोलूंगा कि भैया इसकी रिलायबिलिटी सुधार, डेटा रिलायबल हो तो आगे कुछ होगा, नहीं तो आगे एनालिसिस नहीं कर सकते। वो कह रही सोमवार तक दे दो, आज ही मांग रही, मैं कहाँ से दे दूं, डेटा तो रिलायबल हो तुम्हारा, वो तो मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं तो ठीक करने के चार्जेस लगते, मैनुअल कर रहा हो तो 10-20 हजार ले लेता हूँ। मैंने तो लगेगा कुछ। मैनुअल में क्या होता है कि आपने डेटा बनाया, जनरेट किया, फिर आप जितने जो उससे काम करना वो पूरा काम करो, फिर वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आए तो फिर दोबारा जनरेट करो, फिर पूरा प्रोसेस करो, फिर ऐसे करके 12-13 बार में आता है वो मैनुअल में, मैंने तो बहुत लंबा हो जाता बहुत है। लंबा हो जाता है। अभी एक और थीसिस आया है आयरलैंड की, उसमें भी डेटा नहीं, जनरेट करना पड़ता। मैंने कहा ये तो तुम यार जादू करवा लो मुझसे, हवा में से एप्पल पैदा करना है मुझे, हवा में एप्पल पैदा करने वाली बात है, डेटा जनरेट करना और क्या। डायरेक्टली वो आपसे इतना डेटा Still the industries are not able to understand that हमें इतने लेवल पे क्योंकि देना ही है, इतने लेवल पे देना है, हाँ, एक्यूरेसी लेवल्स पे, एक्सेप्टेबल लेवल पे दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे। है ना, वो उठा के फेंक दे रहे हैं कि बोले भैया लो बना दो इससे। हाँ यार चलो, चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन, तो बहुत लेट हो गया लाइट के चक्कर में। कोई प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग कर दी है चालू। सर। सर हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। तो आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए क्लास थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, अब अपन शुरू कर रहे हैं क्लास। ठीक कल है अपना सर, कोई कहाँ, बात नहीं। कल अपना कहाँ तक हुआ था। वो बता रहे थे ना, कैलकुलेटर। कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेशन, सर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर है, दोबारा कर देता हूँ एक बार और। यहाँ से तो शेयर बाकी लोगों को दिख रही है, देखिए अब हो गई क्या, यस सर, आ गई है। है ना, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीन चार पेज में पावर भी चल, सर थक जाता हूँ बड़ा बड़ा। अभी आप देखो ना, हर रिक्वायरमेंट में ओपन कर रहा हूँ, पावर हाँ। के एसक्यूएल कॉमन आ ही रहा है, आ ही रहा है। पाइथन में पावर के हर पेज में चाहिए, पावर की है। उतना तक तो चाहिए ही चाहिए। क्या सिंपल अभी किसी में नहीं है, कॉर्पोरेट जॉब, एक में अभी एक्सेल चालू हुआ है, बाकी 6 पेज में 5 पेज के अंदर एक में आर चल रहा है, और बाकी में 3 में पावर भी चल रहा है। सर फिर सब में साथ ही चलेगा, आगे भी एसक्यूएल के साथ हाँ वही, पागल हो जाता हूँ ये चीज पढ़ा पढ़ा के। अपना क्या पेज नंबर है, 0 फाइल, इसमें 2 फाइलें हैं आपकी, सर ऊपर ये वाली है। ये रिसेंट फाइल ना। नहीं वो क्या, आज मैंने दोनों खोली थी, देखते हैं यानी वो उसमें लिखा था 20 आवर्स।
मैंने दोनों बोली। मेजर तो पाइथन वाइथन आप सब आते हैं। हाँ वो तो उसमें पांडा वगैरह थोड़ा पढ़ाई वगैरह हो गई होगी, वैल्यू वगैरह। कैलकुलेट नहीं कर आपने क्या करते हैं? वो बताया था, अपन स्किप करते हैं, फिल्टर को स्किप हो जाते हैं। ऑल बताया होगा आपको। और हो हाँ, गया वो आपने। बताया था। All। रिमूव की जगह आपने बोला था ऑल वुड बी हाँ। गुड फंक्शन। गुड फंक्शन। मैं ऑल को ही फेयर मतलब प्रेफर करता हूँ। ऑल ज्यादा अच्छा है उससे। कल अपन ने वो पूरी चलो वाला किया था कि हॉल सिटीज वाला किया था। उसमें ही है ना। एक बार वो वो कर सन- दो, अगले दिन करो। उसमें है मिल जाएगा। 17-18 डला हुआ है। एक बार सामने रख दो। ये ना ऑल कंट्रीज ऑल कंट्रीज ये अपन ने कर लिया था। सम वाला भी कर ले तो ऑल कंट्रीज का परसेंट ऑफ टोटल। टोटल अपन कर रहे थे वो जो सिंबल से अपन ने किया था। हाँ। डिवाइड वाला ना ये करा हाँ। टोटल सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं करा। नहीं यहाँ से कर। ठीक है। देखिए इंटरनेट सेल्स में एक और मेजर लेंगे। हम्म। अरे भैया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे निकल जाता है, थर्सडे फ्राइडे तो शरीर टूटना चालू हो जाता है मेरे लिस्ट में तक। क्या सैटरडे संडे के इंतजार करते हैं। ऑफिस और दिक्कत होता है। कोई भी सब खत्म हुई है सब कॉल कर देते हैं। हम्म। आपका तो घर ही पास में है। मेरा हाँ, महालक्ष्मी नगर 10-15 मिनट का रास्ता है। सुबह सुबह 5 मिनट करते, 5 हमको जाते जाते 45 मिनट हो जाते हैं घर। तुम कहाँ रहती हो? अन्नपूर्णा मैं अरे मॉर्निंग बाप रे। 10 बजे डॉट पहुंचती हूँ घर पे। ये टिकट ऐसे ही छूट गया था सर। है। कभी कुछ सामान लेने खड़ी हो गई तो फिर 10 तो बज ही जाती है ऑलमोस्ट। क्या ही खाली सोने ही बस। नहीं भैया बर्तन धोने पड़ते हैं। टोटल सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल सेल्स ऑल कंट्रीज में, ऑल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ले रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ले रहे हैं ना। ठीक है, पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स। कर देता हूँ। तो कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा कंट्रोल एंटर। और आपको कंट्रीज लेना है, सेल्स टेरिटरी में, है ना। सेल्स टेरिटरी कंट्रीज। ठीक है, ये कंट्रीज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, हो गया, ये फिल्टर लग गया ठीक है सर। सेल्स पे। अब ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की सेल्स सेल्स ला के देखिए। हाँ। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिएगा
ये यूनाइटेड स्टेट्स मैंने उसको भी डाल दिया इसमें। यूनाइटेड स्टेट्स की सेल दे रहा है तो 9.3 थी यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। चलिए ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ दिख नहीं देना चाहिए। से करता हूँ मैं, समझना चाहिए, इसमें नहीं दे रहा है। ज्यादा ही दे रहा है, पूरा दे नहीं रहा। एक सेकंड, इसको एक बार बंद करके चालू करना होगा। पूरा दे नहीं रहा है। एक सेकंड, तो बंद करता हूँ। दे ही नहीं रहा, कुछ और ही दे रहा है। कई बार कर देता है पति। स्टार्ट करता हूँ उसमें। सचिन कहाँ रहता है? अलाई में कॉलेज में, वो बहुत दूर रहता है। कितना टाइम लग जाएगा? सुबह लगता है 30 मिनट, शाम को 40 50 45 मिनट। ट्रैफिक रहता है इस टाइम 9 बजे। हाँ वो नहीं, शाम को मतलब उस टाइम तो नहीं रुकना है। सर तो ये लोग 7 बजे पर जा रहे हैं। कब जा रहा है? अपने तो विजयनगर चुनाव की भी हालत खराब होने लगी सर। हाँ, इधर से आना पड़ता है, पूरा ट्रैफिक जाम, साया पूरा। चौक के आगे तक। सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने इंदौर का। अरे सर वो हर चीज को बोल देते हैं, उसको बना पा नहीं रहे, फिर दूसरा तो हाँ, कंप्लीट तो करो। कंप्लीट ही नहीं हो रहा कुछ। एक कंप्लीट हो भैया जाता है 50% अगर करा है 20% कंप्लीट करो, फिर आगे का सोचो ना। वो दो हाँ। तक पहले खोलते को तैयार है। मेट्रो बना, मेट्रो फेल हो गई, आते से कोई वेट नहीं रहा उसमें। मेट्रो कोई बैठ ही नहीं रहा। मैं क्यों इधर सर, वहाँ आबादी नहीं है। सर वो जगह ही ऐसी है ना, सुपर कॉरिडोर में सुपर कुछ है कॉरिडोर को नहीं। भी बसने में सर 6 साल लगेंगे, ये साल रियल एस्टेट रिव्यू के हिसाब से। वो कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या? नसीमा थी। नहीं नहीं Symbiosis। नहीं, अभी जिसका आ रहा है मेम्स मेम्स आ रहा है जिसको, वो मेडिकल एआई समिट वाली। वैष्णो विद्यापीठ। गैंग गैंग तेरी क्या ना, कौन सी यूनिवर्सिटी है? दो में। नहीं नहीं, बादाम में तो जहाँ पे, वहां पे वो यूनिवर्सिटी वाले ने कहने लगे कि ये रोबोट हम बना के लाए, डॉग रोबोट है ना, चाइना के थे, हमारा डेवलपमेंट है। तो उसको तो निकाल ही दिया उसमें से, उस यूनिवर्सिटी को, एआई समिट में से। चल रही है ना वो, आज भी राइट चल रही है। हाँ, मतलब जो चाइना के प्रोडक्ट को खुद ने डेवलप किए बता रहे हैं अच्छा। यूनिवर्सिटी वाले।
अब तो यार झूठ बोलना ही नहीं। इंटरनेशनल एआई समिट क्या, झूठ की भी हद सब होती है जगह यार। भ्रष्टाचार कर दिया है इन्होंने सर, क्या। झूठ की भी हद होगी सब। यहाँ एक बार और बना देता हूँ। ना सर, कोई प्रॉब्लम न्यू मेजर। नहीं। ये जब अपन एनालिसिस करेंगे ना तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। फिल्टर लगा के कैलकुलेट सबसे पावरफुल फंक्शन है, हम्म। इसका बहुत यूज होता है। टोटल सेल्स, ये सबसे लास्ट है क्या? हाँ इसका नहीं, इसका टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। क्योंकि तो हर डेटा सेट में डेट होती है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कैलकुलेट, कंट्रोल एंटर, फास्ट आ गई, सर्च, कॉमा, शिफ्ट एंटर, फिर आपका कंट्री, कंट्री इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद, ओ अपन मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। आपने यूनाइटेड स्टेट्स का भी लगा दिया, फिर 2007 का लगा दो फिर कॉमा डेट करके से, उसका लगा। कॉमा करके नीचे लगाते जाओ जितने फिल्टर लगाना। यू कैन यूज मल्टीपल फिल्टर्स। मतलब आगे नहीं बढ़ाना, नीचे का। नीचे कॉमा करके नीचे रखते जाओ, आगे बढ़ाओगे तो वो कहाँ दिखेगा ही नहीं, फिर इधर से उधर करना है। तो स्पेस एंटर करके नीचे लिखते चले जाओ जितने फिल्टर लगाना हो। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम्म। जैसे टोटल सेल्स आपने यूनाइटेड स्टेट्स डाला है ब्रैकेट में, हाँ अगर ब्रैकेट ना डाल के मैं कॉमा करके डालता तो गलत होता। लेकिन टोटल सेल्स के आगे आपने जो लिमिटेड कॉमा में लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका कुछ है। इसके ऊपर कहाँ पे, ये फर्स्ट वन टोटल सेल्स के पास यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे ये वाला, हाँ फर्स्ट वाला। फर्स्ट ये फर्स्ट तो वाला, first वाला। ये ना, हाँ, ये तो नाम है, ऑब्जेक्ट नेम है, कैसे भी लिख अगर मैं सकते हो कॉमा आप, करके डालूं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। पर एक्सेप्टेबल। हाँ पर ये इस तरीके से डाला जाता है कि भाई ये ब्रैकेट के अंदर की ये कैटेगरी का हम ले रहे हैं खाली। और वो जो नीचे वाला, ये तो भी ये सिलेक्ट करेगा ना, टेरिटरी में इसलिए देखेगा। हाँ ये फिल्टर करके दे रहा है ना। तो बन गया ना अपना। हाँ यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स को ये लेता हूँ, इसको इसको रख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, और इसको एक्सपांड कर देता हूँ, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स वाला डाल। यूनाइटेड स्टेट्स का जो था टोटल सेल्स वही दे रहा है सब। इज इट क्लियर। अपन को मान लो इससे दूसरे स्टेट का कंपेयर करना है, प्रोपोर्शन निकालना है, तो अपन को ये बनाना ही पड़ेगा, फिर इन दोनों का डिवाइड करके आप नया बना लो। जैसा states का यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरों का क्या वो है ना, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, जैसे इस ब्लैंक टोटल सेल्स, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ टोटल सेल्स ब्लैंक आ रही। अब मुझे ब्लैंक वाली रो हटाना है ये, या तो मैं ट्रांसफॉर्म पे जाके सारा कुछ हरकत करूँ, हाँ वहां से। मैं चाहता हूँ यही हटा दूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक और नया मेजर बनाऊंगा विद ब्लैंक वाला, है ना। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे इसमें। ये शुरू में ये कैलकुलेट यहाँ से चालू हुआ अपना, जो मैंने वो लिखा है ना। तो कैलकुलेट में टोटल सेल्स और ये आ गई। इसके पहले इफ लगा के इस ब्लैंक टोटल सेल्स, यदि टोटल सेल्स ब्लैंक हो तो ब्लैंक कर दे, है ना। तो देखिएगा मैं उसी में कर देता हूँ। तो कैलकुलेट के पहले होगा ये, है ना। तो कैलकुलेट को मैं क्या कर रहा हूँ,
कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर, नीचे हो जाएगा। तो नीचे आ जाए। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा, क्या इंडेंटेशन से थोड़ा सा समझ में आती है चीजें कि ये इसके अंदर आया, ये इसके अंदर आया। ठीक है ना, और यहाँ मैं इफ ले लेता हूँ। ठीक है, इफ टोटल सेल्स, है ना, टोटल सेल्स क्या हो, ब्लैंक हो। मैंने क्या लिखा है इसमें, नहीं इस ब्लैंक लिया, ब्लैंक नहीं लिया, इस ब्लैंक टोटल सेल्स लिखा है मैंने, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट देना है ना मुझे। तो इस ब्लैंक क्या ट्रू फॉल्स में देगा, इस ब्लैंक टोटल सेल्स यहाँ दूंगा। यदि टोटल सेल्स ब्लैंक हो, ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा इस ब्लैंक का, तो ये क्या करे, ब्लैंक कर दे। तो मैं यही लिख देता हूँ ब्लैंक। अदरवाइज ये फंक्शन चला दे, कैलकुलेट वाला, ब्लैंक नहीं हूं वहां पे, तो ब्लैंक पे चलाएगा ही नहीं, है ना। इज इट क्लियर। और इसको यदि मैं रन करता हूं, अब आप देखिएगा, इस ब्लैंक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इफ के साथ। तो सर ये देखिए, हटा दी इसमें जी जी ब्लैंक वाली। सर ये इसमें दूसरी बार जो ब्रेक यूज हुआ वो थोड़ा बताइए। बता, इफ है ना बेटा, इफ के कितने एट्रीब्यूट होते हैं बताइए, आपने एक्सेल पढ़ा है? हाँ उसको तीन ठीक है। होते एक तो लॉजिकल टेस्ट, ये तो लॉजिकल टेस्ट हो गया, इस ब्लैंक वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसके ट्रू होने पे ये हाँ और इसको ब्लैंक कर दे। टोटल सेल्स अगर है उसमें अगर कोई ब्लैंक है तो उसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। ब्लैंक ही छोड़ दे, ठीक है। है ना, और बाकी पे कैलकुलेट फंक्शन लगा दे। टोटल सेल्स में हमारे पास कुछ ब्लैंक है ही नहीं। हाँ, ठीक है। अभी ब्लैंक था ना ऊपर वाला टोटल सेल्स, इसलिए। ठीक है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया, हटा ही दिया उसने। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये यहाँ से हट गया ना आपने, देखिए। तो ये भी बहुत यूज होता है इस ब्लैंक। और सर जैसे इसके बाद जैसे हम लोगों ने इस ब्लैंक लगाया था ना, हम्म सो इफ यू आर पुटिंग एनी अदर फॉर्मूला विद इफ फंक्शन, हम्म, तो इफ के बाद हमें ब्रैकेट लेना होगा। हाँ ब्रैकेट तो आएगी, फंक्शन ब्रैकेट लेना है। होगा इफ यू आर पुटिंग एनी अदर फॉर्मूला विद इफ फंक्शन, हाँ सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैकेट, हाँ, है ना। सर वो तो अपन टैब दबा देते तो हो जाता है ना अपने आप। मैं जनरली पूछा था। लगाने अब देखिएगा, मैं बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट और कनाडा दोनों का। अभी यूनाइटेड स्टेट्स का किया है, अब दोनों का फिल्टर करूंगा एक साथ। ठीक है, दर्शन आता तो इन दोनों की नोक झोंक चलती थी, बहुत झगड़ते थे। वो क्यों नहीं आ रहा सर? वो बाद में आएगा कुछ, उसमें भी डिजाइन डाला है तो लाइन डाला है, टाइम है। टाइम नहीं मिला उसको। अच्छा वो आ रहा था नोटिस पीरियड पे नोटिस करिए। यूएस में क्या है। विपिन भैया भी नहीं आ रहे, वो वो भी पहले- डिस्प्ले पे चले गए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल यार। अरे मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वो सुनेंगे तो बच जाएगी। हाँ सुनने तो अपन निपट लेंगे। ये भी सही है, कैलकुलेट। सर जाओ तो हम कहाँ है हाँ ठीक है ना, टोटल सेल टोटल सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स कॉमा कंट्री सेल्स टेरिटरी सेल्स टेरिटरीज टेरिटरी कंट्री है, सेकंड नंबर सेल्स टेरिटरी कंट्रीज। अरे कंट्री है ना। हाँ तो
ऊपर वाला है ना? ये कंट्री। हाँ अब एक से ज्यादा कंट्री है, दो है। इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं इन लिखूंगा, सिंगल होता तो इक्वल लगा दे, हाँ, हाँ एक से ज्यादा तो इक्वल नहीं चलेगा, एक से ज्यादा तो नहीं चलेगा। तो इन लगाऊंगी। इन लगाना पड़ेगा आप। हम्म, और फिर कर्ली ब्रेसेस में ध्यान रखना, कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट में नहीं, ठीक है। आप दोनों नाम लिखो। ये वो इसका क्या कर सकता है? and कॉमा नहीं, नहीं, कॉमा जितने लिखना है। हाँ, वो पे मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं अपन इसमें। एंड तो बस कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है ना। क्या एंड कहाँ कर रहा हूं मैं? एंड मतलब हाँ। लो क्लोज। और ये कर्ली कर्ली ब्रेसेस। ब्रेसेस, फिर एक और इसके बाद अब ब्रैकेट। एक से ज्यादा होगा तो इन यूज करें, एक से ज्यादा होगा तो इन यूज करेंगे, और एक होगा तो इक्वल्स टू। इक्वल। ठीक है, तीसरा तरकीब नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो गए। पाइप टू फंक्शन वाले रहती वो भी बता दूंगा आपको, तो बता दें। वो नाम से ही लग रहा है। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट तो बता देंगे। नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, इन इज बेटर देन दैट। हाँ, तो फिर ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसको, इनसे ही काम हो जाता है पूरा। वो पहले की प्रोवाइड मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अच्छा, ट्रेडिशनल है ना। अब देखिएगा, देखो ये बनाया है अपन, टोटल सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों का टोटल करके दिया। इसमें भी इस ब्लैंक कर दूंगा मैं, इसमें से कोई भी कॉलम का नाम लिख सकता हूँ, ये भी हाँ। ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। हम्म, तो जो जो ब्लैंक उनमें से किसी भी टोटल एक सेल्स का का लिख लिख दूँ, देंगे, किसी एक का लिख दोगे तो हटा ही देगा, दो हटाई दे। जैसे मैंने टोटल सेल्स लिखा था। बस सर मुझे परमानेंटली ये ऊपर वाला हटाना हो तो वो ट्रांसफॉर्म करके बनाओ। शाम ट्रांसफर सॉन्ग आएगा, क्योंकि लास्ट बार तो इस ब्रेक लगा दिया था तो हट गया था। इसमें इस ब्लैंक लगा सकते हो, हट जाएगा। जो हर बार नहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ। नेक्स्ट अगर आ रहा होगा transform ऐसा। करके होगा। इज इट क्लियर? हाँ। तो ये क्या कर रहा है, दोनों का सम करके दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका का, कनाडा का, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का सम करके यहाँ पे दे रहा है। ठीक है ना? हाँ। अब 2007 की टोटल सेल्स मुझे चाहिए, 2007 की टोटल सेल्स। तो सर एक छोड़ा क्या आपने? क्या? ये ऑप्शनल मेथड अभी हमने अरे छोड़ा। कोई जरूरत ही नहीं, मत पढ़ो उसके रास्ते में, इनसे काम हो गया अपने को, क्या करना है क्या? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, क्या? जी रवि शीट पे कहाँ पे फॉर्मूला इक्वेशन? ये वाली हाँ, वो उसमें ही नहीं है काम का। ये डेस्क के अंदर ही है। दैट्स के अंदर ही? हाँ वर्कशॉप डेस्क वर्कशॉप को। ये वाला। हाँ अच्छा ईयर वाइज निकालना हो तो अब year wise, है ना? टोटल डेट ईयर देखें, ओके। ऐसा मैं कौन सी भी ईयर का निकाल कोई भी ईयर का, तुम्हारा लिखो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए खाली 2007 की सेल देगा ये, ठीक है ना? इज इट क्लियर?
अब एक और वो बनाते हैं अपन, एक नया बनाते हैं। क्या रीजन? हाँ, एक और मेजर बनाते हैं। तो मतलब मेजर इसको कॉलम एड कर रो एड करने के लिए यूज होता है। हाँ, फिल्टर कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो, वो एक क्यूमुलेटिव वैल्यू रहती है, जब आप इसको यूज करोगे तभी कैलकुलेट करके लाता है। ऐसे रो कंटेक्स्ट में चलता है तो, है ना। यहाँ मैं ले रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स एंड 2007। मतलब सिर्फ यूएस का ही बताएगा वो। US का 2007 ठीक का। है। ठीक है ना। अब मैं दो फिल्टर लगा, पहला फिल्टर कंट्री है, इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स, कॉमा अच्छा 2007 अपडेट ईयर वाइज, ईयर वाला ना, 2007 ईयर ही लिखा है ना आपने? इक्वल्स टू 2007। दो फिल्टर लग गए। ओके, अब देखिए ना, ये है ना, ये 2007 खाली यूनाइटेड स्टेट्स। तो यू कैन यूज मल्टीपल फिल्टर्स, है ना। और इसको आप कार्ड में भी लिख सकते हो, कार्ड भी ले सकते हो इसका। कार्ड से वो स्पेसिफिक आ जाएगा। हाँ, वो टोटल का है ना। इसे सर कार्ड केपीआई का यूज होता है, मतलब कार्ड जो केपीआई, होता है वो केपीआई पे केपीआई होता है। है ना, फाइन। क्लियर, कार्ड में भी आप यूज कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते ऐसे टेबल के साथ भी ले सकते हो मेजर। हैं। ठीक है। ठीक है। मोस्टली मेजर अपन टेबल के लिए, कार्ड के लिए बार बार नहीं करना पड़े, नहीं तो सम वाला फॉर्मूला लिखो, टोटल सम सेल्स, ये वो। परसेंटेज का भी कर सकते हैं, हाँ, सेम नीचे डाल के फिर परसेंटेज, परसेंटेज। मतलब एक ही उस पे अपन मल्टीपल रन कर सकते हैं, हाँ, है ना। बेटर। बट फिर से इसमें मतलब से आपने टोटल लिखा ब्रैकेट में यूएस इन 2007, तो इसके आगे क्या हमको लिखना पड़ेगा परसेंटेज, क्या नीचे उसको एंटर करके अपन नॉर्मली उसको परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज कहाँ लगा? मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना हो तो, या इसका मार्क वो निकालना रहेगा कि कैसे टोटल परसेंट। जैसे आपने टोटल सेल्स निकाला ना सर, हाँ। यूएस एंड 2007 का, हाँ, देन अगेन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोस टोटल परसेंटेज। टोटल, मतलब ये जो यूएस 2007 का ये तो सेम फिगर है, इसमें परसेंटेज क्या आएगा? 100% ही आएगा सबके, इस 100%। वाले में। और जैसे आपने वो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वाला जो हमने किया था हाँ। कल, अगर अपन उसमें अगर यही फॉर्मूला लगाते हैं हम्म तो उसमें अगर फिर हमको परसेंटेज लगाना हो तो कैलकुलेट में क्यों परसेंटेज लगाओगे? ग्रांड टोटल आपको चाहिए। हम्म ग्रांड टोटल के लिए आप तो ये यूज करोगे ना यार, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। कल जैसे आपने वो नॉर्थ ईस्ट वाला भी बताया था एक। बताता हूँ, जो आप पूछ रहे थे जी, पहले बता चुका हूँ, हालांकि तो कल मैं बताता कि हूँ। वो रीजन वाला आपने ये लगाया था। प्रॉफिट मार्जिन का मैंने बनाया था। हाँ, तो अपन जैसे देख लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं टेबल में, है ना। ये टेबल लिया मैंने और यहाँ पे कंट्री डाल दी है।
कंट्री आ गया, कंट्री को मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ा, दिख रहा है। अब आप यहाँ चाह रहे हो परसेंटेज, टोटल सेल्स का कितना क्या परसेंटेज, तो अपन ने ये बनाया था कल, परसेंट मार्जिन का, प्रॉफिट मार्जिन का, है ना। अब ये प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली कर क्या रहा है, डिवाइड प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स। ठीक है। गड़बड़ क्यों दे रहा है? प्रॉफिट को टोटल सेल से डिवाइड किया, हाँ, तो ये अपन को इतना प्रॉफिट दे रहा है, ये इतना 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 दे रहा है, ग्रांड टोटल की तो बात नहीं कर रहे, नहीं, यही बोल रहा है। ये तो ऐसे ही बन जाएगा सिंपल डिवाइड फार्मूले से। सिंपल से हो जाएगा। हाँ। हाँ, ठीक है। इज इट क्लियर? हम्म। आगे देखते हैं। 2008 वाला तो यही दिया। अब अपने होंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन चालू, है ना। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में जो डेट टेबल होती है, उसको हमें असाइन करना पड़ता है डेट टेबल के हिसाब से, तब तक वो काम नहीं करेंगे। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, जनरल डेट फंक्शन तो काम कर लेंगे, पर एमओएम है, मंथ ओवर मंथ, वाई ओ वाई, ईयर ओवर ईयर, एमटीडी, मंथ टू डेट, क्यूटीडी, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट, ये सब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। जब तक आप उस टेबल को ये असाइन नहीं करोगे कि वो डेट टेबल है, तब तक ये फंक्शनैलिटी नहीं काम करेगी, ओके। है ना। अच्छा, उसे स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि ये डेट टेबल है। तो हाँ, पर्टिकुलरली इसके लिए मैं आप लोगों को एक नया डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ, है ना, लेटेस्ट वाला, और उसके अंदर अपन देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है हमारे पास हिस्टोरिक डेटा है, 2010-12 तक की डेटा है हमारे पास, जो भी है, तो 26 का नहीं है इसके अंदर। जब 26 का नहीं है तो जब मैं ईयर टू डेट आऊंगा तो करंट ईयर चाहिए उसको, एग्जैक्टली। जनवरी से अभी तक का, तभी वो ईयर टू डेट देगा ना। अब वो ईयर ही नहीं मिल रहा उसको करंट, तो ब्लैंक दे देगा, नो सेंस। ना तो एमटीडी अप्लाई होगा ना वाईटीडी अप्लाई होगा। तो सर, इसके लिए हमेशा करेंट ईयर की का डेटा ही होगा। करंट डेटा ही तो देते हैं, डैशबोर्ड पे वही तो दोगे यार। हाँ, डैशबोर्ड भाई एक तो आप टोटल सेल्स देते हो, टोटल टोटल बिजनेस, टोटल बिजनेस जब से बिजनेस चालू हुआ, फिर आप दोगे कि भैया यार ईयर टू डेट इस साल में कितना हुआ जनवरी से। अब क्या होता है, हर कंट्री में अलग अलग डेट से बिजनेस चालू होता है। यूएस में आप देखेंगे तो जुलाई से चालू होता है साल, जुलाई से जून चलता है। किसी कंट्री में अक्टूबर से चलता है सितंबर, फिस्कल ईयर जिसको बोलते हैं। अपने इंडिया में अप्रैल से चालू होता है गवर्नमेंट, सबका अलग अलग चलता है। अब मान लो कोई एमएनसी यूएस की, वो तो उनके हिसाब से चलेगी, इंडिया का क्यों मानेगी। तो आपको फिस्कल ईयर का भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, पर हमारा जो जनरल पावर ये जनवरी को फर्स्ट मानता है, तो वहाँ फिस्कल ईयर हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस कंपनी का क्या है, तो वो डालना पड़ता है फंक्शन में। तब हम ईयर टू डेट, मंथ टू डेट वो प्रॉपर होगा, क्वार्टर टू डेट प्रॉपर होगा, उनके क्वार्टर अलग प्रकार के हो जाएंगे, है ना। ये सब चीजें चेंज हो जाती है। पहले मैं आज एक डेटा सेट शेयर करूंगा, और आज हम खाली उसमें एक डेट टेबल बनाएंगे पहले सब मिलके, क्योंकि उसमें डेट टेबल नहीं है, वो फैक्ट टेबल है खाली, ठीक है ना।
भैया आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन वाले सब। कर दिए सर मैंने। हाँ, याद से कर दिया करो भैया, मुझे सुनना पड़ता है रोज। क्या? मेरे को तो लगा था उनके मैसेज आया एकदम दूसरी तरह अरे वो का। खतरनाक मैसेज करती है वो। तो सर क्या ऐसा मैसेज सर नहीं कर सकते अरे वो रिसेप्शन से करती आया है हो। यार, ये सब उसके कभी मैसेज पढ़वाऊंगा मैं, खतरनाक स्ट्रिक्ट मैसेज करती है। क्या? खड़ी बोली में सर, खड़ी बोली। खड़ी बोली एकदम। ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, कंट्रोल इसलिए आता है 140 बच्चे सुबह से शाम तक, सी ओनली कंट्रोल्स दे। मतलब काउंसलर का मतलब काम ये नहीं है कि वो एडमिशन दिला दिया, उसके बाद वो एक ऐसे पेरेंटल है वो। करेक्ट। उसकी ड्यूटी पूरे टाइम तक पेरेंटल है, आपको सबको वही क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं हो रही। आई एम जस्ट इन द क्लासरूम, आई एम जस्ट टीचिंग, बट शी इज हैंडलिंग द होल थिंग ना। उसको पता होना चाहिए कौन आया कौन नहीं, क्योंकि डाटा तो यही वही मेंटेन करती है। वही मेंटेन करती है। मैंने मैंने बनाया था आज, इस नाम से बनाया था मैंने, टाइम इंटेलिजेंस डेटा सेट, यही बनाया था मैंने तक। एक बीच में और ले जाओ। हाँ यही था, यही था। तो ये डेटा सेट में दे रहा हूँ, ये पूरे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम 3-4 दिन जो पढ़ेंगे वैसे ही करेंगे। वो इसी में पढ़ेंगे। जब हम इस पे कुछ भी काम करेंगे तो इसकी पीबीआईएक्स फाइल आप टाइम इंटेलिजेंस के नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है है ना। तो वो अपन कल फिर वही ओपन करेंगे, फिर वही ओपन करेंगे, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस भैया हर जगह डेट होती है, तो डेट पे काम करते नहीं आया तो सब बेकार है आप, है ना। ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। ये डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। किशोर जी, स्वर, अंतिम, मयंक, कर लिया। अंतिम आपने प्रेजेंट नहीं डाली आप व्हाट्सअप। डेली डालना है ये प्रेजेंट ग्रुप पे। हाँ वो मैंने उनको बता दिया था, पर्सनली बात हुई थी तो। हाँ मेरे को बता दो, पर ये क्या वहां फिर सीट पे डलती है अच्छा। ना। क्योंकि सर्टिफिकेशन के टाइप हम लोगों को रिकॉर्ड रखना पड़ता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए, कितने दिन अटेंड हुए, है ना, इसलिए। तो ये सब डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने। चलिए अब अपन को क्या करना है, एक नया फाइल ओपन करेंगे हम, ठीक है। न्यू फाइल लेंगे, ब्लैंक रिपोर्ट। इसमें मैंने जो डेट दी है ना, अप्रैल तक की दे दी है,
अप्रैल हुआ नहीं है अभी, हम्म, पर मैंने 20 अप्रैल तक की डेट डाली है, एक्स्ट्रा डाल दी हम्म, है ना। और बार बार कौन बदलेगा, तो मैंने आगे 2-3 महीने की ज्यादा डाल दिया, अगले बैच को भी पढ़ाना पड़ेगा, वो डेट चेंज होती चली जाएंगी, तो मैंने कहा अप्रैल तक की डाल दी। ये CSV फाइल, एक्सेल नहीं। तो आपको गेट डेटा पे जाना पड़ेगा सबको, और यहाँ टेक्स्ट और CSV लिखा है, हम्म। क्योंकि एक्सेल तो है नहीं ये, पर- तो इससे लेना पड़ेगा। डेटा सोर्स डिफरेंट है ये, है ना। और यहाँ आप जाएंगे पावर BI में, सर लोड करना है कि ट्रांसफर? ट्रांसफॉर्म पे ले जाओ, पहले फिर लोड कर देना, देख लेना एक बार, क्वालिटी चेक कर लेना, है ना, बेटर है। I mean, very respects. पहले ट्रांसफॉर्म पे ले जाते हैं, पूरा चेक करना, है ना। हम्म। ये डेट है, और डेट इसमें डुप्लीकेट भी है, क्योंकि ये फैक्ट टेबल है, ट्रांसेक्शन टेबल है, एक दिन में कई ट्रांसेक्शन, हम्म, है ना। फिर इसमें रीजन दिया हुआ है ABC, ये डेट है, डेट डेटा टाइप है, सही है हमारा, 100% वैलिड डेटा है। ठीक है। रीजन ABC है, 100% वैलिड डेटा है, टेक्स्ट है। प्रोडक्ट कैटेगरी भी टेक्स्ट है, 100% वैलिड है। सर अगर इसमें एक आध एरर हो तो भी 100% ही आता है ना? हाँ, एक आध का, पर नहीं, एरर होगा तो एरर बताएगा वो, अच्छा। ब्लैंक होगा तो 100% दे सकता है क्या। यूनिट सोल्ड 100% वैलिड है, 1 2 3 इंटीजर है। आपका यूनिट प्राइस इंटीजर है, 100% वैलिड है। और सेल्स अमाउंट भी इंटीजर है, 100% वैलिड, मतलब डेटा टाइप भी ठीक है और वैलिड भी है। अब हम इसको क्लोज अप्लाई से जाके पावर BI में डेस्कटॉप पे वेयर हाउस के अंदर लोड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो टाइम तो लेता है थोड़ा सा। तो शुरू में पहला दूसरा पेज मैसेज, पता नहीं, वो मैसेज में कोई कल्पना में भी नहीं लिख सकता इतना स्ट्रिक्ट, ऐसा क्या लगता बड़ा खतरनाक लिखा था बस। वो वेज में होगा, कहीं पुराना मैसेज पड़ा हुआ तो होगा आपको। इट वाज ट्रेमेंडस, या। सेमी में 2 महीने वर्चुअली डाटा था सबको। हाँ, वो मैं तो क्या सर, मैं देखा, मैंने छोड़ दिया जाने पे। मैंने पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा था। क्या होता है? वो लिखती है सही, अब उसका जॉब है, नहीं वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा, या।
चलो बताऊंगा मैं कभी, चलो। बहुत सारे मैसेज है ना उसमें, पुराने हैं ना सब, तो स्टूडेंट्स के भी हैं बहुत सारे। क्या? ढूंढने में फिर बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम। बाद में ढूंढे, अभी तो अपन से काम कर, ये टेबल आ गई। मैं टेबल आपको दिखा दे, टेबल पे गया हम, टेबल व्यू पे, ये टेबल हमारी दिख रही है। अब इसमें क्या है कि डेट तो डुप्लीकेट है, हमारे पास डेट टेबल तो है नहीं अभी, पहले एक डेट टेबल बना ना। अब डेट टेबल कैसे बनाएंगे, किस डेट से किस डेट तक बनाना है? भाई वो इसकी डेट पूरी कवर होनी चाहिए उसमें, इसमें जो डेट्स। तो इसका बहुत आसान सा तरीका मैं जो बताता हूँ आपको, कि यहाँ है न्यू टेबल, दिख रहा है आपको? तो न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, और इसका नाम रखूंगा डायमेंशन डेट, टिम डेट का, टिम यानी डायमेंशन, डेट ऐसे साथ में लिख दिया मैंने। अब डिम डेट के अंदर क्या होता है कि जो हम टेबल बनाते हैं, 8 कॉलम्स होता है सबसे पहले, ये कॉलम ही तो 8 करोगे। अच्छा ऐड कौन? देखिए अपने आप दे रहा है वो डेट, 8 कॉलम, ये फंक्शन आ गया है ना। अब इसको मैं स्पेस एंटर कर रहा हूँ, खाली नीचे जाने, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो जिससे आपको दिखे। इज इट क्लियर? अब 8 कॉलम्स के अंदर सबसे पहले तो मुझे डेट चाहिए, और हर डेट यूनिक होनी चाहिए, एक बार आनी चाहिए, तभी तो डायमेंशन टेबल है ना। तो मैं कैलेंडर लूंगा, कैलेंडर में दो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट, है ना, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में क्या करूंगा कि जो मेरा इंटरनेट अभी जो क्या बोलते हैं, टाइम इंटेलिजेंस जो मेरी टेबल है, उसकी मिनिमम डेट मेरी स्टार्ट डेट होनी चाहिए, और मैक्सिमम डेट मेरी। करंट करंट तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं कौन सी डेट स्टार्ट और कौन सी मिनिमम मैक्सिमम, फार्मूला लगा। तो मिनिमम, है ना, टाइम इंटेलिजेंस, मैं डेट ही लिखता हूँ तो देखिएगा टाइम इंटेलिजेंस अपने आप आ जाना चाहिए। चलो टाइम इंटेलिजेंस लिखना पड़ेगा, टाइम इंटेलिजेंस डेटा सेट में डेट। तो मैं ये क्लिक करता हूँ पहला वाले, देखता हूँ डेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं, ये तो खाली वही देगा, और ये ब्रैकेट लगाया मैंने, डेट, ये आ गया डेट, मिनिमम डेट है फर्स्ट नंबर वाले फर्स्ट नंबर। फर्स्ट देखिए मिनी टाइम पहले मिनी डालो, फिर आगे फर्स्ट करंट किया डेट करो से देखिए, यही है ना शायद। हाँ से आगे मैं सेकंड का करंट में फर्स्ट आ गया सर मैंने इसमें अच्छा नहीं नहीं बस ये सब। समझ में आया? हाँ कॉमा करके का नाम अभी करेक्ट लिखा हुआ है। शिफ्ट एंटर, मैक्स, वही टाइम इंटेलिजेंस की डेट। ओके, ठीक है
ये आपका कॉलम अपने आप डेट कॉलम हो जाएगा, आपको कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर जहां दिया ना, ये डेट कॉलम ही बनाएगा। ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ और कॉलम भी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दिया ना लोग। हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये इधर भी ब्रैकेट क्लोज होगा, मिनिमम का भी क्लोज होगा, मैक्सिमम का भी क्लोज होगा, और कैलेंडर का भी क्लोज होगा। मैक्स का भी क्लोज होगा, इन दोनों। देख लीजिएगा। जो कंट्रोल एंटर। अब मुझे एक ईयर के नाम का कॉलम बनाना है। तो ईयर जिस नाम का बनाना है उसको तो पहले कोट्स में लिखना पड़ेगा, है ना। इज इट क्लियर। उसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, और कॉमा करके ईयर काय से लूंगा मैं, डेट से, है ना। तो डेट मुझे मिलना तो चाहिए। एक कहाँ से? चलो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो डेट अपने आप देगा। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, डेट दे देगा। इसी का डेट जो अपन ने बनाया ना, ये अपने आप डेट बन रहा है ना। ये डेट बन गया। ये वाला कॉलम क्या बन गया, कैलेंडर वाला। मैंने नाम नहीं भी दे रहे हैं तो इसने, इसका कॉलम का नाम आएगा डेट। कैलेंडर से जो कॉलम बना है अपन उसका कोई नाम नहीं दिया है, और वो डेट, डेट वो डिफॉल्ट में ही डेट कॉलम नेम लेगा, तो वो ये डेट बता रहा है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, अब मंथ ले लेता हूं। वो भी उसमें ना, हाँ, डबल कोट्स में। डबल कोट्स में मंथ। मंथ नंबर लिखो इसको, मंथ नंबर देता है ना ये तो। कॉमा करके मंथ फंक्शन, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिया, डेट आ गया। डेट से मंथ निकाल के मंथ का नंबर निकालते हैं, मंथ नंबर। ठीक है। इज इट क्लियर। सो बोलने की। मंथ नंबर। है ना। कॉमा किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मंथ नेम। मंथ नेम, मंथ नेम में हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, याद होगा मैंने बताया था, फॉर्मेट। क्या फंक्शन यूज होता है, फॉर्मेट। मंथ के नाम के लिए। ट्रिपल एम। हाँ, ट्रिपल नेम या पूरा नाम है ना, तो इसमें फॉर्मेट यूज होता है। हम लिखेंगे फॉर्मेट, वही है वैल्यू, डेट। डेट देंगे, और डेट में से क्या लेंगे, पैटर्न एम 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 3 बार, कॉमा, शिफ्ट एंटर। दिख रहा है आपको। मैं लिखती हूँ तो ऐसे नीचे रेड 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 लाइंस आ रही या तो आपने कहीं का ब्रैकेट बंद नहीं किया या कॉमा नहीं लगाया, देख लीजिए। या कोट्स नहीं लगाया, दोनों तरफ एक ही कोट लगाया हुआ एक ही तरफ, देखिए। कहीं तो मिस्टेक है। उसकी मैंने बहुत सुधारी है विधि। इससे अब मेरे को प्रॉपर याद रहता है कहाँ पे क्या लगाना है। अब क्वार्टर, इसमें भी फॉर्मेट, डेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, डेट दे देगा ये, कॉमा, क्वार्टर के लिए क्यू। क्यू यानी 1 2 3 जो भी उसका नंबर होगा वो देगा। है। ओके। इज इट क्लियर। कॉमा, एक और ले लेते हैं हम, क्वार्टर ईयर नहीं, कोई जरूरत नहीं।
सर डेट के बाद क्या लगाया है? डेट के बाद बस क्यों लिखा है। अब शिफ्ट एंटर और यहाँ ब्रैकेट फाइनल वाला, ये तो फॉर्मेट का बंद हुआ। अब कॉमा नहीं देना है फॉर्मेट के बाद, एंड हो गया है। कितने कॉलम ले, एक तो डेट कॉलम हुआ, एक ईयर कॉलम हुआ, एक मंथ नंबर हुआ, एक मंथ नेम हुआ और एक क्वार्टर हुआ, बहुत है। बाकी जरूरत पड़ेगी डेस्क में बनाऊंगा मैं, आगे बन सकते हैं। मंथ ईयर कंबाइन करना कर लूंगा मैं कॉन्केट से। मैं वो सब चीजें क्यों डालूं इस, जब जरूरत पड़ेगी लूंगा मैं। ठीक है। ओके कर दूं। ये अभी नीचे यहाँ कॉलम लिखा ना, यहाँ टेबल बन जाएगी। देखते हैं बेटा उसको, यार ये बन जाए बंद कर दो। आगे टेबल देखिए नीचे, हाँ सर आ गया। है ना। डेट टाइम। अब टेबल तो बन गया हमारा। अब डेटा मॉडल में जाते हैं, दो टेबल होंगे, इनको फिट भी तो करना है मुझे। जी हाँ सर। डायमेंशन डेट में भी डेट है और इंटेलिजेंस टाइम इंटेलिजेंस में भी डेट है। मैं इन दोनों को उठा के जोड़ दिया, इसको यहाँ जाके यहाँ ड्रॉप कर दिया। देखिए दोनों डेट कॉलम मैनी टू वन रिलेशनशिप हाँ एक्टिव है, सेव। पहला काम तो ये था, रिलेशन बिठाना है दोनों में। इसकी डेट उठा के वहां रख दो। इसकी टाइम इंटेलिजेंस की। हाँ, इसकी डेट Date उठा उठा के के वहाँ पे date- डेट वाली डेट पे रख दो। सर मेरा ये हो गया, अब ये क्वेरी से कहाँ जाना है? ये डेटा मॉडल पे चलेगा। देखो ना, it is many to one. करेक्ट पता है। डेटा मॉडल है ना इसमें, ये डेटा मॉडल है। ये क्वेरी तो हो गया अभी। हाँ, इसको रहना, यहाँ क्लिक करो ना, कहीं भी अपने आप हट जाएगी। नीचे क्लिक करो यार, उधर टेबल पे मत करो, हट गई है ना। कहीं भी आप साइड में ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करोगे ना, क्वेरी ऊपर से हट जाएगी। करते हैं बेटा, हो जाए। चलो जब तक ये लोड हो रहा है मैं देखता हूँ। Set is a fact table. और हाँ। कनेक्ट करने के लिए इसको क्या करना रहेगा? Dimension table, dim date is- यहाँ की डेट टेबल उठा के दूसरे में रख दो। हाँ। ला बेटा बता। कुछ तो कहीं को हमने बता रहा है वो। हाँ भी मैं तो बार बार किए। कॉमा कॉमा, फॉर्मेट में तूने डेट डाला है, फॉर्मेट नहीं डाला है, एम नहीं डाला अरे हाँ है? इसलिए मैं एरर दे रहा था। हाँ अब चल जाएगा वो। ठीक है ना। चलेगा क्या, तो दौड़ जाएगा। मैंने तो बना। एक और ये तूने अलग से लगा होगा। अब सही, अब चलिए ये बता, डेटा मॉडल पे जाओ और दोनों टेबल को कंबाइन कर। यार इसमें क्यों रोक रहा है ये, Time ले सकते हैं आप इसमें। टाइम ले रहा है, वर्किंग हो गई। सब डेट को काटते, सारी डेट को पता देते। हाँ भाई ये तो मन हो गया। कैसे कुकी क्लियर करना पड़ेगी आपको। अरे मैंने कर दी थी सुबह, सब टेम्परेरी फाइल हटाई, यहाँ सुबह आते ही सबसे पहले
क्या वो खाने का मिलके वो ओके दे रहा है, देखो। देखिएगा, ये टेबल बन गई मेरी। हाँ, right. अब जब टेबल बन गई आपकी, मैंने बताया है कि जब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करेंगे तो इसको डेट टेबल असाइन करना पड़ेगा, डायमेंशन डेट। हाँ ठीक है। डायमेंशन डेट ठीक है तो देखिएगा यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं डायमेंशन डेट में, जी। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे या नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि मार्क एज डेट टेबल, मार्क एज डेट टेबल, इस पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो देगा हमको, ये मार्क एज डेट टेबल ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो ये कॉलम पूछेगा, तो एक ही कॉलम देगा, ये क्या देगा, डेट कॉलम, इसको सिलेक्ट करना ठीक है। ओके और इसको सेव कर, वैलिडेटेड सक्सेसफुल, वैलिडेट हो गया सर। ठीक है ना। अब ये बन गई हमारी डेट टेबल प्रॉपर। अब कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन इस पे लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं है। जी सर। कभी भी आपको डेट टेबल दी हुई हो, ऑलरेडी दी, अपने तो यहाँ बनाई जनरली रहती है डायमेंशन टेबल डेट, तो उसको पहले जाके डेट टेबल असाइन कर दो सर इसमें ये मॉडल में। आगे लिखो, क्या क्लिक करो, इधर वन भी आगे लिखो। हाँ इधर पास ये रहा वन। वो मैनी टू वन वाला है ना? वन वाला। तो 1 आएगा ना, मेनी टू 1, रिलेशनशिप मेनी टू 1 है ना, इसमें मेनी टाइम्स है डेट और इसमें एक ही बार है हर डेट, तो मेनी टू 1 रिलेशन कोऑर्डिनलिटी है। हाँ, तो आज हमने ये बना लिया, इसको सेव कर लीजिएगा आप लोग भी सब ऑनलाइन, टाइम इंटेलिजेंस के नाम से PBIX फाइल को, कल इसी फाइल पे काम करेंगे। डेटा मॉडल आप लोगों का बन गया क्या? हाँ जी, ईश्वर, किशोर, मयंक, बन गया सबका? सर मैं अभी घर जाके बनाऊंगा, मैं अभी थोड़ा बाहर था। मेरे को ठीक है, आप ये इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना सर, मैं बना लूंगा हाँ नेक्स्ट क्लास के पहले। ठीक है, ओके ओके। तो कल अपन इसी पे काम करेंगे आगे, बहुत से टाइम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है उसके बारे में पढ़ें, ठीक है ना। ओके।